सोते हुए अचानक आंख खुल जाए तो क्या पड़े? अभी डर से नहीं ऐसी खुल गया था, सो रहे थे, कुछ भी आवाज हो गई, ये हो गई, कभी ऐसे अचानक खुल जाए, आंख खुल जाए तो क्या क्या? बुखारी की रिवायत सुनी, उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं, जो शख्स रात में बेदार हो, अल्लाह के रसूल फरमा ये कहे, क्या कहे सुन लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्हम्दुलिल्लाहि व सुब्हानल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो जो शख्स ये दुआ पढ़ ले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं कि जो शख्स ये दुआ पढ़ ले और उसके बाद ये कहे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, ये दुआ पढ़ ले पहले, फिर क्या कहे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, अल्लाह मुझे माफ करे, या फिर कोई और दुआ करे, कोई और दुआ करे, तो वो दुआ कबूल कर ली जाती है। और अगर वो वजू करे तो इसकी नमाज कबूल कर ली जाती है। दुआ कबूलियत की तो आप बात कर रहे हैं, दुआ कबूल करने का तरीका बता रहा हूँ। अनकॉन्शियस माइंड से नींद से उठे, ये दुआ याद होना और फिर रिपीट होना, पढ़े, उसके बाद ये अल्लाह मग़फ़िर ली, या इसके अलावा आप फरमा रहे हैं और कोई दुआ करे तो दुआ भी कबूल, और नमाज पढ़े वो भी कबूल। अब ये आसान नहीं, इन कर ले, दुआ कबूल करने का जरिया, मग़फ़िरत का जरिया, एक दुआ जो रात में सिर्फ उठने के बाद। कितने ज़र्रीन मौके हैं, हम कितनी बार नींदों में से उठते हैं, उनको याद। आइए आगे बढ़ते हैं, अबू दाऊद की एक रिवायत है, वो भी सुन लीजिए। मुआज़ बिन जबल रिवायत करते हैं और फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिक्र इलाही करते हुए बावजू सोने वाले मोमिन की रात के वक्त आंख खुलती है। जिक्र इलाही करते हुए सो रहा है, वजू करके सोया है और उसकी आंख खुलती है, तो वो अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की जिस भलाई का सवाल करे, आंख खुल गई, जिस भलाई का सवाल करता है इसे अता फरमा दी जाए। वजू करके सोया, और जो जिक्र मैंने बता दिया, दुआएं वगैरह पढ़ के सोया, अभी उठ के नहीं पढ़ा कुछ भी, सिर्फ उठकर कुछ भी खैर मांगा, दुनिया का खैर मांगा, आखिरत का खैर मांगा, अता कर दिया। तो नींद में से उठकर भी मग़फ़िरत का सामान, दुआओं के कबूल करने का सामान जमा कर सकते हैं मैं और आप। याद रखिए ये बात इस हदीस से बिल्कुल वाज़ेह हो रही, याद रखिए। आइए इसी तरह एक और रिवायत सुनिए। रिवायत के अल्फाज देखिए, हुज़ैफा रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं और हदीस के अल्फाज देखिए इस तरह से वो फरमाते और कहते हैं, ये सुनन इब्न माजा की रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को नींद से जागते, बेदार होते, तो ये दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर, ये दुआ पढ़ते। ठीक है, तो नींद से उठने के बाद याद रखिए इंसान ये दुआ पढ़े, या रात में नींद इंशार होगी तो भी ये दुआ पढ़ सकते, दोनों वक्त ये दुआ साबित है। एक तो या तो वो उठ जाए नींद से, या तो रात में कभी किसी वजह से आँख खुल जाए, दोनों वक्त ये पढ़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह। अक्सर रात में सोने के लिए लेटे तो अजीब सी कैफियत होती है, ऐसा लगता है कि चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं। कभी ऐसा चेहरे के आज़ा बोल रहे हैं और पास सोए हुए शख्स को उठाने के लिए हाथ नहीं उठता, जबान भी नहीं हिलती चलती। क्या ये शैतान करते हैं? किसी ने सवाल किया कि कोई इंसान जो है जब सोता है तो अजीब कैफियत हो जाती है, इसी तरह जो है मुख्तलिफ आज़ा बोल रहे हैं, चेहरे के आसपास से आवाज़ें आती है, ऐसा लगता है। बाजू वाले को उठाना चाहे तो उठा भी नहीं पाते हैं। क्या ये शैतान की तरफ से? सबसे पहले तो आप इसके लिए ये देखें कि मेडिकल काउंसलिंग करवाए, साइकेट्रिक काउंसलिंग करवाए, कहीं कोई जहनी मर्ज तो नहीं। अगर जहनी मर्ज है तो पहले उसका इलाज करवाएं। अगर जहनी मर्ज नहीं है तो हाँ, शयातीन ऐसा कर सकते हैं, उसके लिए आप इलाज करवाएं, कोई अच्छे मालिज से मिले, या खुद आप सूरह फलक सूरह नास कसरत से पढ़कर सोए, आयतुल कुर्सी पढ़कर सोए, सूरह बकरा की 2 आयतें आखिर पढ़कर सोए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मसला नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर होता है तो किसी अच्छे मालिज, इलाज करने वाले को बताएं, राखी को बताएं, ताकि वो आपको पढ़े। वैसे पहले तो खुद करें, ना हो सके तो किसी से मुलाकात करें, ये भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इलाज का एक तरीका हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह। रखता हूँ उसके अंदर जादू क्या है, और जादू का रद्द भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी आयत के अंदर कर दिया। और यहूदियों ने जो ये बात कही थी कि जादू करना सुलेमान अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको भी रद्द कर दिया। हुआ यूं था, बैकग्राउंड देता हूँ फिर आयत आपके सामने रखता हूँ। हुआ यूं था कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम हयात थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन
शयातीन, हवा, चरिन, परिन, सबको आपकी सल्तनत सबके ऊपर थी। अब हुआ यूं कि जिन जिसको कहते हैं जो शयातीन थे जिनों में से, वो खार खाए हुए थे कि हम कैसे सुलेमान के मातहत काम करेंगे, और वो वैसे ही चिड़े हुए थे। फिर हुआ यूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौत दे दी, लेकिन मौत देने के बाद भी शयातीन उनके लिए काम करते रहे। वो कैसे करते रहे कि वो एक असा, एक लकड़ी के सहारे खड़े रह गए, और इंतकाल होते काफी वक्त हो गया था, किसी को नहीं पता चला। बाद में जब एक कीड़े ने, दीमक ने जब उस लकड़ी को खा लिया, जब आप गिरे तो पता चला। इससे पता चला कि जिन और शयातीन को भी इल्म गैब नहीं होता, उनको पता नहीं चला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इंतकाल कर गए। अब जिन जो शयातीन थे खार खाए हुए थे, उनको इससे बड़ी चिढ़ हुई। अब उन्होंने सोचा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को किसी न किसी तरीके से बदनाम किया जाए कि हम कैसे इनके मातहत काम करते थे। तो उन्होंने क्या किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे कुछ जादू की किताबें रख दी, और लोगों से कहा, क्या तुम जानते हो कि सुलेमान हम पे हुकूमत कैसे कर पाए? तो लोगों ने कहा, नहीं पता, वो तो अल्लाह का मौजज़ा था, उनको ताकत नहीं। सुलेमान हम पर इसलिए हुकूमत कर पाए कि जाओ उनकी तख्त के नीचे देखो, उन किताबों को वो पढ़ते थे, इसलिए हम पर हुकूमत करते थे। जब लोग वहां गए तो वहाँ जादू की किताबें थी जो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नहीं रखी थी, ना वो पढ़ते थे, लेकिन शयातीन ने किया था। तो जब जिन्हों ने कहा, शयातीन ने कहा, मतलब जिन्हों में से जो काफिर थे, उन्होंने कहा ये वजह थी कि हम सुलेमान के मातहत काम करते थे, वरना हम नहीं करते थे। तो फिर यहूदियों ने क्या किया, उस सिलसिले को शुरू कर दिया, जादू को अपनी सुलेमान अलैहिस्सलाम की सुन्नत बयान कर दिया। और बहरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में रद्द भी कर दिया उसको, लेकिन उसके बावजूद आज ही मुसलमान जो है नौज़ुबिल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से जादू टोने करते हैं। आपने एक बड़ी मशहूर और मारूफ किताब सुनोगी, नक्श सुलेमानी। आप कहीं भी जाइए जहाँ किताबें मिलती हैं, दीनी किताबों का कोई मरकज हो, तो वहाँ बराबर आपको ये किताब मिलेगी, नक्श सुलेमानी, सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से किताब, जिसमें मोहब्बत का तरीका, पैसे वसूल करने का तरीका, सबके लिए एक तावीज़ दिखा। बस आप ले जाइए, डालिए, जलाइए, और पैसे भी वसूल, मोहब्बत भी हासिल, शादी में, मतलब बहरहाल जो भी आपकी ज़िंदगी के मसाइल है वो दूर हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जबकि उसका रद्द कर दिया था उसी ज़माने में यहूदियों के उस जवाब का कि ये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की सुन्नत, अल्लाह ने क्या फरमाया था, वो आयत सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 102, आयत सूरह नंबर 2 आयत नंबर 102 में अल्लाह ने फरमाया रखा, वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्की सुलेमान। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता और कहता है, आयत बहुत बड़ी है, मैं थोड़ा-थोड़ा एक-एक हिस्सा रख के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि उन लोगों ने शयातीन की इत्तिबा की जो सुलेमान के दौर के अंदर कुछ चीजों को पढ़ा करते थे। वत्तबऊ तत्लु शयातीन अला मुल्की सुलेमान, कि उन लोगों ने शैतानों की तबा की जो शयातीन सुलेमान अलैहिस्सलाम की मिल्कियत में मुल्क के अंदर कुछ चीजें पढ़ा करते थे। वमा कफर सुलेमानु वलाकिन शयातीन कफरु युअल्लिमून अन्नास सिहर। अल्लाह फरमाता है, और सुलेमान ने कभी भी कुफ्र नहीं किया, ये शयातीन थे जो कुफ्र करते थे, युअल्लिमून अन्नास सिहर, लोगों को जादू सिखाकर। तो अल्लाह बयान कर रहा है कि वो जो पढ़ते थे सुलेमान के दौर में, वो शयातीन पढ़ते थे, और उन्होंने उन शयातीन की इत्तिबा की, उन चीजों को पढ़ के, उन जादुई किताबों को जो सुलेमान की मिल्कियत मुल्क के अंदर थे, उनके मातहत थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी कुफ्र नहीं किया, वो शयातीन थे जो कुफ्र करते थे, युअल्लिमून अन्नास सिहर, लोगों को जादू सिखाकर। तो जादू का सीखना, सिखाना, करना, कराना सब कुफ्र है, याद रखिए। और ये तौहीद को कमजोर कर देता है, उसकी नफी कर देता है, याद रखिए। लेकिन एक आम सी बात है, एक आम सा चलन है, उम्मत मुस्लिमा में एक दूसरे पे अपने मसाइल का हल कराने, मसाइल को सॉल्व कराने, चीजों को मनवाने, या डाउटफुल होने के नतीजे में कि फलां ने फलां पे कुछ किया होगा तो मेरा बिजनेस डाउन हो रहा, फलां ने ऐसा किया होगा तो बच्ची का मामला जम नहीं रहा, तो चलो जादू कर रहे एक दूसरे पर, कि जादू के जरिए शोहर कंट्रोल में आ जाए, जादू के जरिए बिजनेस बढ़ जाए, जादू के जरिए बीमारी दूर हो जाए, जादू के जरिए मसला हल हो जाए, जादू के जरिए कुछ ना कुछ हो रहा है, और फिर वो लोग बैठे हैं जो ये काम कर रहे हैं। बहरहाल आयत पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, वो शयातीन थे जो कुफ्र करते थे। वमा उनज़िला अला मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हारूत और मारूत नाम के दो फरिश्ते थे जो बाबिल शहर के अंदर भेजे थे। ये बाबिल के अंदर दो फरिश्ते आए थे जो लोगों के लिए टेस्ट और आजमाइश थे, और उन्हीं से लोगों ने जादू सीखा। अल्लाह ने फरमाया, दो फरिश्ते हमने भेजे थे, हारूत और मारूत, वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। और ये दो फरिश्ते जब तक कि कोई चीज ना सिखाते, कि लोगों को ये ना बोल दे कि जो चीज तुम हमसे सीख रहे हो, जो चीज सीख रहे हो हम तुम्हारे लिए, उसके लिए आजमाइश है, और इसको सीख कर कुफ्र मत करना। मतलब जो इल्म तुम हमसे ले रहे हो ये हम टेस्ट है, मतलब अल्लाह ताला लोगों को आजमाता है। जैसा अच्छाई और बुराई अल्लाह ने दोनों को रखा। अब एक इंसान की चॉइस है कि अच्छाई लेता है बुराई लेता है। तो हारूत और मारूत दो फरिश्ते थे जो उस कौम के लिए टेस्ट थे, कि वो चाहे तो लोग उनसे सीख सकते थे, लेकिन वो सिखाते तो ये बोल के सिखाते कि हम अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, कुफ्र मत करना, गलत काम मत करना, इस चीज को सीख कर लोगों ने बहरहाल सीखा। फिर अल्लाह ने फरमाया,
मिनहुमा, फिर अल्लाह ने फरमाया फितनतुन फला तकफुर, कि तुम कुफ्र मत करना, फयतअल्लमूना मिनहुमा मा युफर्रिकूना बिही बैनल मर्रि व ज़ौजी, तो वो लोग वहां जाते और उनसे सीखते वो जादू जिससे मियाँ और बीवी के अंदर जुदाई डाली जा सकती थी, ज़ौजैन के बीच में जुदाई डाली जा सकती थी, ये जादू सीखते हैं। अभी बात आप याद रख लीजिए, जादू की या जादू जो इंसान करता है उसके अंदर शयातीन को जो सबसे ज्यादा चीज पसंद है वो यही है कि मियाँ बीवी अलग हो जाए किसी भी जरिए से, चाहे जादू के जरिए हो, चाहे लड़ाई झगड़े के जरिए हो, चाहे गिबतों के जरिए हो, चाहे फितने के जरिए हो, चाहे किसी भी जरिए, कि तो मियाँ बीवी का अलग होना ये बहुत डेंजरस चीज है। जैसे कि दो भाइयों का लड़ना, दो फर्द का लड़ना है, दो बहनों का लड़ना, दो फर्द का लड़ना है, दो औरतों का लड़ना, दो औरतों का लड़ना है, मियाँ बीवी का लड़ना, दो खानदान का लड़ना है, मियाँ बीवी का लड़ना, दो मोहल्लों का लड़ना है कभी कभार, मियाँ बीवी का लड़ना, दो शहरों का लड़ना है कभी कभार, मियाँ बीवी का लड़ना तो पास में ये भी देखा गया 2 मुल्कों में लड़ाई होगी इसकी वजह से। क्यों? फला मुल्क की रानी थी, फला मुल्क का शहजादा था, दोनों की शादी हुई, अब तलाक हुई तो जंग। तो आप देख रहे हैं, तो मियाँ बीवी अलग होते हैं तो इससे कुछ ना हो तो कम से कम एक बीवी का खानदान, दूसरा शोहर का खानदान और तीसरा बच्चे, 3 किस्म के लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो शैतान को सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए हदीस के अंदर रिवायत में कि शैतान अपना तख्त पानी पे लगाता है और उसके चेले चपाटे आके खबरें देते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया। शैतान कहता तूने कुछ नहीं किया, तूने कुछ नहीं किया। फिर एक शैतान आता है और कहता है मैं मियाँ बीवी के बीच में पड़ा रहा, इतने दिन पड़ा रहा कि दोनों को जुदाई डाली दी। तो शैतान उसकी पीठ थपथपा के कहता है तूने सही काम किया, क्योंकि ये सबसे तो यहाँ वो क्या जादू सीख रहे थे, मियाँ बीवी में फर्क डालना सीख रहे थे। युफर्रिकूना बिही बैनल मर्रि व ज़ौजी वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़निल्लाह, जबकि वो जानते थे कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे जब तक कि अल्लाह ना चाहे। तो ये बात भी अल्लाह ने वाज़ेह कर दी कि जादू का असर तब तक नहीं होता, जादू का नुकसान तब तक नहीं होता है जब तक अल्लाह ना चाहे। तो ये बात वो जानते थे, अल्लाह फरमा रहा है कि जादू असर नहीं करता जब तक कि उसका रब ना चाहे, अल्लाह की इज़्न से होना। वयतअल्लमूना मा यज़ुर्रुहुम वला यनफ़अहुम, और वो जो चीज सीख रहे थे उसमें उनका नुकसान ज्यादा था और उनका फायदा कम था। अल्लाह खुद बता रहा है वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फिल आखिरति मिन खलाक़, और ये बात वो जानते थे कि जो ये सौदा कर रहे हैं इस सौदे का नतीजा ये होगा कि आखिरत में वो बर्बाद हो जाएंगे। ये जादू सीख कर जो मियाँ बीवी में फर्क कर रहे थे वो जानते थे सीखने वाले कि ऐसा कर कि वो आखिरत अपनी बर्बाद करे। फिर अल्लाह फरमाता कहता है वलबिअस मा शरू बिही अनफुसहुम लौ कानू यअलमून, अल्लाह फरमाता कहता है और जिस चीज की और इन्होंने अपनी जानों को बेच दिया वो बहुत ही बुरी थी, काश कि वो इस चीज को जानते। तो यहाँ पूरी वजाहत कर दी गई, जादू का सीखना, सिखाना, करना, कराना ये सब हराम है। और जादू की जो किस्म वहाँ शयातीन से सीख रहे थे लोगों, मियाँ बीवी में तफर्रुक डालना है, डिस्टेंस डाल देना है, जुदाई डाल देने का काम कर रहे थे। याद रखिए, आज भी याद रखिए, उम्मत मुस्लिमा अपने आप को मुसलमान कहकर जादू टोना, तावीज, गंडे और क्या क्या मैं नाम बोलूं उसको, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है, उन तमाम चीजों में लगिए। अल्लाह ताला ने जो हलाल रास्ते बताए चीजों को हासिल करने के, वो तमाम चीजों को छोड़कर, जो सुन्नत में तरीके बताए गए चीजों को हासिल करने के, वो तमाम चीजों को छोड़कर, इलाज के अंदर जो आपको बताया गया कि इलाज करके फायदा पहुंचा, उन तमाम चीजों को छोड़कर इन चीजों के पीछे लगे कि इनकी वजह से मोहब्बत हासिल हो रही है, इनकी वजह से बिजनेस आगे बढ़ रहा है, इनकी वजह से शैतान दूर हो रहे, इनकी वजह से सेहत अच्छी हो रही है। करे ना जादू टोने कॉमन हो चुका है। हसद और बुग़्ज़ की और एक दूसरे के खिलाफ ये आलम है कि चलो ठीक है, ये तो था कि मुझे नुकसान हुआ तो मैंने किसी को जो है उसको हटाने के लिए कुछ किया, नहीं, हालत ये है कि मेरे को आपकी खुशी भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अच्छा, उनका बिजनेस चल रहा है, चलो जादू का सहारा लेते हैं, उनका बिजनेस डाउन कर देते हैं। अच्छा, उनकी सेहत बड़ी अच्छी रह रही, चलो जादू का सहारा लेते हैं उनकी, क्या होता है उससे? कुछ नहीं होता है, याद रखिए, सिवा अल्लाह जो चाहे। इस बात को आप समझे। लेकिन आप जो रास्ता अपना रहे वो कुफरिया रास्ता है। आप जो रास्ता अपना रहे उसके अंदर कुफ्र के साथ साथ इतने अजीब और गरीब चीजें जिसमें शिर्क भी होता है, याद रखिए, जिससे शैतान को खुश करके इंसान अपने मफाद और अपने फायदे को निकालने की कोशिश करता है। ये सब मना और हराम है, लेकिन उसके बाद भी देखिए धड़ल्ले से ये चीज की जा रही है, याद रखिए, बिल्कुल आम हो चुका। तो ये चीज तौहीद में नफी ला देती है, ये चीज इंसान को कुफ्र और शिर्क की तरफ ले जाती है, बल्कि जादू तो कुफ्र अपने आप में। इस बात को हम समझने की कोशिश करें और जादू से तौबा कर ले, किया था तो अल्लाह से माफी मांग ले। ठीक है, आप पर हुआ है तो इसका जवाब जादू से नहीं देना। ये भी लोग सवाल करते, चलो हमने तो किसी पर नहीं किया लेकिन हम पर जादू हो गया, तो इसलिए मैंने कहा किताब और सुन्नत में हलाल तरीके मौजूद है। आप कुरान और सुन्नत के अंदर जो तरीका बताया गया है इलाज का, उन तरीकों को अपना, रुक़या शरिया, जो बातें किताब में, सुन्नत में, उलमाए हक ने जो लिखी है कि इस तरह से जादू का इलाज किया था, उनसे इलाज करवाए। हराम चीज का इलाज हराम से नहीं होता, गाली का जवाब गाली से दिया नहीं जाता। कोई आपको धोखा दे तो आप उसको धोखे से जवाब नहीं दे सकते, कोई आप पे जुल्म करे तो आप जुल्म से उसका जवाब नहीं दे सकते।
ठीक है, तो जादू का जवाब जादू से नहीं होता या उसका इलाज भी नहीं होता, याद रखिए। तो लिहाजा ये चीजों में बहुत एहतियात करने की हमें जरूरत है, याद रखिए। इसके अलावा याद रखिए दूसरी चीज याद रखिए जो तौहीन में नफी ला देती है, कमजोरी ला देती है, याद रखिए वो है कहानत। आने वाली बातों को मालूम होने का कोई दावा करता है और फिर आपको बताता भी है वो। और ये कहानत भी बड़ी आम हो चुकी है, याद रखिए, ये काहिन और कहानत याद रखिए, ये जो काहिन होते हैं याद रखिए, सबसे पहले जो आप उचकते हैं तो यूं उचकते याद रखिए कि ये आपको ऐसी बात बताते हैं जो आपके पास्ट से रिलेटेड होती है। जैसा मिसाल के तौर पर कोई किसी के पास जाए तो अब आमतौर से लोग क्या होता है, अरे नहीं ये कोई चीज थोड़ी होती है। अब आप किसी के पास चले गए जो कहानत कर रहा था, आप यकीन नहीं करते लेकिन चले गए, तो अब वो क्या करता है, आपको यकीन दिलाने के लिए पास्ट में पहले आपके साथ कुछ हुआ है वो वाकया आपको एक सुना देता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक साहब जो बड़े मुतक़िद हैं, मतलब एक अकीदा रखते हैं कि ये जो साहब है सामने वाले, जिनको पीर फकीर बाबा मुर्शिद बड़े नाम रहते हैं अजीब गरीब, बहरहाल वो सब जानते हैं, मतलब पिछला भी जानते, अगला भी जानते, ये भी जानते और वो भी जानते, बहरहाल वो इस तरह से वो करते हैं। दूसरा आदमी मान नहीं रहा है तो जाते ही वो शख्स क्या करेंगे, आपको एक ऐसा वाकया सुनाएगा जो आपके साथ हुआ था जिसका कोई दूसरा गवाह नहीं। फला दिन को आज से 5 साल पहले फला रात में आप फला जगह थे, तो बस 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 अब यकीन आ गया, अब आगे बोलने की जरूरत नहीं। पास्ट का एक हिस्सा उसने बोला आपके बारे में, और जो यकीन करने वाला नहीं था वो भी यकीन करने लगा कि हाँ इसने जब पिछला बताया तो अगला भी बता सकता है। इसको बोलते हैं कहानत, अर्राफ। फ्यूचर बताने का दावा करना, कोई मिट्टी से बता रहा है, कोई सीपी से बता रहा है, कोई हड्डियों से बता रहा है, कोई लकड़ियों से बता रहा है, कोई पत्थर से बता रहा है, हाँ? कोई वो एक क्रिस्टल बॉल रहता है उसके अंदर बता रहा है, कोई हाथ में बता रहा है, कोई नाखून में बता रहा है, हाँ? अंगूठे के नाखून में, सब कर रहे हैं अजीब व गरीब ढंग से। वो आपको फ्यूचर बताने करते, लेकिन आपको जब कैच करते तो आपका पास्ट बताते हैं। अब सवाल ये पास्ट कैसे बताया उसने आपका? देखिए जो हो चुका वो गायब में नहीं है कभी भी, वो हो चुका है, जो हो चुका है पास्ट है, वो गायब नहीं आता, गायब होता है जो कल होने वाला है, ठीक है? तो वो तो पास्ट है। और पास्ट की इंफॉर्मेशन कैसे निकालता है, तो ये बात मैं बता दूं, हर इंसान जब पैदा होता है तो उसके साथ एक कारीन होता है। शैतान अपने में से एक को आपके पीछे लगा देता है जो पूरी जिंदगी आपके साथ रहता है, आपकी पैदाइश से लेकर आपकी मौत तक। हत्ता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब बच्चा पैदा होता है तो रोता इसलिए पहली बार कि शैतान उसको चिमटी लेता है। सिवाय 2 लोगों को ऐसा नहीं कर सका। वो 2 लोग कौन है? मरियम और मरियम की औलाद ईसा अलैहिस्सलाम। चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम की नानी ने दुआ की थी अल्लाह इसकी हिफाजत करना शैतान मरदूद से, तो ये 2 लोगों को छोड़कर शैतान सबके पास आता है और उनके साथ सारी जिंदगी रहता है। उसको कहते हैं कारीन। तो जब आप उस अर्राफ ये शोबदेबाज के पास गए तो उसने क्या किया मालूम? आपके खारिन से बात किया, उसके खारिन के जरिए। उसके पास भी एक जिन है ना, लेकिन वो उसके सामने झुक कर, उसके सामने कुफ्र करके, उसके सामने गंदगी करके, उसके सामने जो वो चाहता है वो करके खुश कर देता है, जिसके नतीजे में कुछ खबरें उसको सुनाते रहता है। तो बहरहाल अब उसने क्या किया, अपने खारिन से कहा जाओ इसके खारिन से बात करो, पूछो इसने कोई ऐसा वाकया जो तुम मुझे बताओ ऐसा जो यूनिक है। तो वो खारिन इसको बोलता है कि इसने फला रात में फला जगह जाके फला काम किया था। अब वो जैसे आपको कोट करता आप बोलते हो बहुत बड़े महान बाबा है, तो क्योंकि अब इन्होंने पास बता दिया मेरा। अब फ्यूचर के लिए आप उससे फिर पूछते बताइए अब फ्यूचर में क्या होने वाला। तो ये इस तरह से आपको सबसे पहले घेरते हैं, याद रखिए। अब आप समझ गए पिछली बात कैसी बताया, अब सवाल अगली बात कैसी बताता है, आने वाली बातें भी ये बताता है और कभी कभार सही भी हो जाती है। इसके ताल्लुक से जब ये वाकया था, साहबा ने एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल हदीस लंबी लंबी है इसलिए मैं खाली मफहूम रख रहा हूँ या उसका माना रखते चल रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ये जो शोबदेबाज कहानत करने वाले लोग होते हैं कभी कभार ऐसी बातें बताते हैं जो बातें जब हम देखते वो भी जाती है, प्रूफ हो जाती है, हाँ ऐसा हुआ, उसने बोला और हो गया। जैसा कि इलेक्शन में रिजल्ट क्या आएगा बाबा मेरा, बाबा ने बोला तुम जीत जाओगे, मैं जीत गया। अरे वाह बाबा तो बड़े महान है, मैं जीत भी गया। हुआ ना, उन्होंने बोला और हो गया। तो ये कैसे है अल्लाह के रसूल, ये कैसे होता है? तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया और फरमाया कि जो शोबदेबाज काहिन होता है ये शैतान से डील कर लेता है। वो उसका खारिन हो सकता है, कोई और हो सकता है। आम जबान में इसको लोग बोलते हैं मुवक्किल, लेकिन मुवक्किल का रखना हराम है। क्यों? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मुवक्किल थे अब बताइए ना? अबू बकर सिद्दीक के पास कितने मुवक्किल थे? उमर इब्न खत्ताब के कितने मुवक्किल थे? अली उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के कितने मुवक्किल थे? चलो सब छोड़ दो, अभी अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु। बहुत लोग मतलब हर सूफिया का सिलसिला जाके उन्हीं से मिल रहा है। चलिए अली बिन अबी तालिब की सीरत में बताइए कितने मुवक्किल आपके पास थे जिनसे आप फटाफट काम ले रहे थे कि फला जगह क्या हो रहा है, फला जगह क्या हो रहा है, फला जगह क्या हो रहा है। अपने बच्चों की हिफाजत करवा रहे थे, अपने बीवी की हिफाजत करवा रहे थे, अपने काम करवा रहे थे, इस्लामी स्टेट को चला रहे थे। अब बताइए ना, तो ये तुमने कहाँ से मुवक्किलों को लाया पकड़ के? तुम उसको गुलाम नहीं बनाते हो, यकीन जानो वो तुमको गुलाम बनाता है। जो दिखता नहीं है वो तुमको गुलाम बना सकता है, जिसको देख सकते हो उसको गुलाम बनाया जा सकता है। मेरे को एक चीज दिखती नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये मेरा मुवक्किल है, अरे तुम उसके मुवक्किल हो बेवकूफ।
तुम दिखते हो, वो तो दिखता भी नहीं है। आप किसी से चैट कीजिए अननोन पर्सन से, वहां से उसको लिख के भेज रहे आपकी एज, सेक्स और जो है जेंडर क्या है, वहां से लिखकर भेज रहा है एक सेक्स और जेंडर के बीच में मैं एक लड़की हूँ, 16 साल की उम्र है, यूनाइटेड स्टेट्स में रहती हूँ। आप यकीन कर ले रहे उसके रोज, अरे भाई अपनी चैट चल रही यूनाइटेड स्टेट्स की लड़की से रोज। आपको वो नहीं पता हो, आपका दोस्त ही है, आपके आईडी को देखकर उसने ही भेज रहा आपको मैसेजेस। तो जो नहीं दिखता है वो आपको घुमा सकता है, जिसको आप देख सकते हैं देख ही नहीं सकते, तो कैसे कंट्रोल में करेंगे आप बताइए मुझे। तो बोलता मौकिल है मेरा। तो ये क्या करता, अपने मौकिल या कारीन से बात करता है। अल्लाह ताला ने, आप जब सवाल हुआ तो माँ आयशा ने जो सवाल किया था, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जिनों को सलाहियत दी पहले आसमान तक जाने की। ये उनकी सलाहियतों में से, ताकतों में से इंसान को मुख्तलिफ सलाहियत, उनको उड़ते हैं ना, तो पहले आसमान तक जाते हैं। वो पहले आसमान में जाते हैं और जब अल्लाह के ऑर्डर्स उतरते हैं, ऑर्डर्स मतलब अल्लाह ताला जब अहकामात जारी करता है तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो पहले आसमान पे फरिश्ते डिस्कशन करते हैं, मतलब एग्जीक्यूशन का टाइम है, मतलब फरिश्ते उन ऑर्डर्स को लेते हैं और जाके एक्सिक्यूट करते हैं डेली। अब एग्जीक्यूशन का टाइम है तो फरिश्ते डिस्कशन करते, बातचीत करते हैं, आज इसके साथ क्या मामला होने वाला है, आज सब पूरा होने वाला है। तो ये शैतान वहां तक, जो किसकी रसा, ये पहले आसमान तक जाता है और सुन लेता है। लेकिन जैसे ये खबर को सुनता है तो इसको एक फटका मारा जाता है, फिर भागता है वहां से निकल के। जब वहां से भागता है तो फिर ऊपर से नीचे, नीचे वाला उसके नीचे नीचे होता है, एक शैतान दूसरे शैतान को बोल देता है ऐसी बात है, और दूसरा उसके नीचे वालों को, तीसरा उसकी, शायद उनकी लेयर्स होती है शैतान, वो बोलता है, और आखिरी आके काहिन के कान में बोलता है जीतने वाला है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक सच के अंदर ये 100 झूठ मिला के बात करता है आपसे। तो पिछली खबर कैसी बताते बता दिया मैंने आपको, अगली खबर कैसी बताते बता दिया मैंने आपको। दोनों का मालूमात लेना हराम है। वो तो होने ही वाला है ना, जो उससे बता रहा है वो होने ही वाला है, क्योंकि अल्लाह फैसला कर चुका है। फरिश्ते डिस्कशन कर रहे थे तो चुरा के आई, मतलब एक खबर चुराई हुई खबर है, ये गायब का इल्म नहीं है ये। तो कोई फरिश्ते और कोई जिन को, कोई बाबा को, कोई पीर को, कोई फकीर को, इंसान को गायब का इल्म नहीं होता है, याद रखिए, ना ही हो सकता है, ये बात को भी याद रख ले आप। लेकिन बहरहाल हमारे पास जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं भाई, कल बच्चा पास होने वाला नहीं होने वाला, एक के पास जा रहा है। ये तो वो जो जेन्युइन हराम काम करने वाले शोबदेबाज है, वो जो जेन्युइन नहीं करते, मतलब वो हराम काम नहीं करते, वो तो क्या करते ना, सिर्फ आपकी नफ्सियात से खेलते। कैसे खेलते देखिए, अब आप किसी के पास चले गए, बाबा की महानता, मतलब उनको बड़ा कैसा माना जाता है, जब चले गए आप उनके पास जाके बैठे तो बोलते आप बड़े परेशान है, तो हाँ क्या बात है बाबा, कितनी बड़ी बात है, पहचान नहीं होने जाते, मैं परेशान हूँ। एक डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने बोला आप बीमार दिख रहे हैं, इसमें कौन सी मतलब नई बात है, कौन सा इंसान खुशी से डॉक्टर के पास जाता है? तो डॉक्टर ने जो बात बोला इसमें कौन सी नई बात थी, वो तो बिल्कुल सिंपल नॉलेज, जैसा कि आप लोग जुमा घर में गए, मैं जानता हूँ आप सब जुमा पढ़ने आए, अब क्या महान है फैज भाई, पहचान ली कि जुमा पढ़ने आए। अरे आज के दिन आप आए हैं, 12:30 बजे खुतबा ऐलान किया हुआ था, आप लोग आकर बैठे, इसमें मेरा क्या महानता? अभी तो सिंपल नॉलेज है जो मुझे पता है, आप बड़े परेशान दिख रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने, मैं बहुत परेशान है जब आपके पास आया। और दूसरे को देखता भी जो लेकर बहुत पहुंचे हुए दिख रहे, वही बोलता हाँ बहुत पहुंचे हुए। दोनों एक दूसरे को ऐसा इशारा करते रहते कि बड़े पहुंचे हुए लोग पास आ गए, अब क्या मसला है आपका, तो अब देखिए आपको कैसा घुमाता है। ये वो जो जेन्युइन ही नहीं है, मतलब ये तो बिल्कुल फेक ट्रिक्स चाले चलता है आपके साथ, शोबदेबाजी बोलते हैं उसको, समझ रहे? तो अब देखिए आप पे कुछ हुआ है, वो तो हुआ ही इसलिए तो आया ना वो। अब देखिए, अब अगर वो माँ बेटी आया तो उसको पता मसला, चाहे शादीशुदा बेटी है तो फिर सास का मसला है, ये सब उसको ट्रिक्स पता होते हैं। देखिए लोग आते हैं जनरली मेरे पास सवालात करते हैं, बहुत सारी बार लोग सवाल करने से पहले मेरे जवाब रेडी रहते, क्यों? इतने ज्यादा लोगों में उठता बैठता और सुनता हूँ तो उसकी आदत हो जाती है। हाँ ये मसला होगा आपको, मैं बता रहा हूँ, सुनिए सुनिए आप मेरी बात। तो लोग बोलते हैं फैसले आपको कैसा पता था? कॉमन क्वेश्चन है, हर कोई आके मुझसे पूछ रहा है, ये हफ्ते में 40 लोगों ने पूछ लिया, तो अब आप 41 में लिए, मसला नहीं, मैं दे रहा हूँ आपको जवाब। जैसा मिसाल के तौर पे अमेरिका में आग लग गई थी, हर कोई वही सवाल कर, आपको मेरे पास आया, अरे फैसले एक मसला था, आग लगी तो अमेरिका की आग लगी, जैसे मेरी क्या खुसूसियत थी? बात इतने लोग मुझसे कर रहे थे, आकर मुझे पता था यही सवाल करेंगे हफ्ते, समझ रहे आप? तो लिहाजा फिर ये तो मसला है। अब देखो एक औरत है जो आपके ऊपर ये सब कर रही है, हाँ एक औरत है, अब आपको वो क्वेश्चन करा रहा है, एक औरत है और आपके माइंड से खेलता है, एक औरत है जो आपको कर रही है, हाँ एक औरत है। अब आपको पहले से डाउट है एक औरत पे, मालूम, वो आपके जहन में फंसी हुई आके, वो कोई भी हो सकती है, ननंद है, सास है, फूफी सास है, फला जो भी, बहरहाल खुद की फूफी है, चूंकि उसको दिए नहीं तुमको शादी में, तो वो कर रही मेरे पे जादू ताकि मेरे भाई से शादी कर लो, जो भी आपकी साइंस है। एक औरत है, उसने आपके चेहरे को देखे भाप लेता, औरत पे आप मुतमईन नहीं तो नहीं, एक आदमी हो तो हाँ एक आदमी, समझ रहे आप? वो आपकी चाल चल रहा है, खाली ट्रिक्स करता है आपके साथ। एक औरत है, हाँ एक औरत है, काले बाल है उसके सिया, सोचिए आप कौन है वो। अब आप जिस पे फिट करना चाह रहे हैं उसके काले बाल है ऑलरेडी, बहुत सिंपल कैलकुलेशन होता है।
अच्छा काले बाल नहीं भी तो आप फिट कर लेते हैं। हाँ 10 साल पहले थे काले, सही बात है, काले बाल है। हाँ चलो आगे, क्योंकि आपको तो वो फिट करना ही है ना, किसने किया वो ट्रिक्स चाल चल रहा है, आपको फिट करना। काले बाल है, छोटी छोटी आंखें, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये औरत, छोटी छोटी आंखें हैं, फला है, ये है वो है। चलो वो भी नहीं समझ में आ रहा था, एक आंख लगा देते सामने और एक पेपर लगो, देखो इस पे चेहरा दिख रहा और यहाँ दिख रहा। अरे भाई इस पे मेरा चेहरा भी दिखता है, मैं आपको चांद पे अपना नाम भी लिखा हुआ दिखा सकता हूँ, बादल पे भी दिखा सकता हूँ। बचपन में करते थे घोड़ा, हाथी, इमेजिनेशंस, सोच, सोच है ये, वो आपकी सोच से खेलते हैं और आपके अकीदे, माल सब बर्बाद कर देते हैं। तो ये है ट्रिक करने वाला, ये जो पिछली बातें बताता है और ये जो अगली बताता है, सब हराम है, सब हराम है। अब इनके पास जाना कितना बड़ा गुनाह है, सिर्फ ये अगर समझ ले तो इंशाल्लाह हम कभी ये गलत काम नहीं करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस के अल्फाज सही मुस्लिम की रिवायत है, जो किसी काहिन के पास जाए और उससे कोई सवाल करे, उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती। जो किसी काहिन के पास जाए और उससे सवाल करे, उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती। तब इसका ये मतलब नहीं कि आप काहिन के पास चले गए 40 दिन नमाज नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, सवाब नहीं मिलेगा, समझ रहे? 40 दिन की, यहाँ बात रुकी नहीं अभी, यहाँ ये सिर्फ सवाल पे था। आप सवाल करें और जवाब पर यकीन करें, वो कौन होता है देख लीजिए जरा। दूसरी रिवायत मुस्नद अहमद की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कहते हैं, कोई किसी कहानत करने वाले के पास या राफ के पास है, शुभदेबाज के पास है, काहिन के पास है, जो कल की बातें, आने वाली बातें बताने का दावा करता है, फसद्दक़हु बिमा यक़ूल, और उस चीज का यकीन कर ले जो उसने कहा। एक तो खाली सवाल करे 40 दिन की नमाज चलेगी, एक है यकीन कर रहा है जो वो बोल रहा है, क्या ऐसा होगा तो कर, हाँ बिल्कुल ये सही बात है, यकीन कर रहा है जो वो कह रहा है। फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, उसने कुफ्र किया उस चीज के साथ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़िल हुई, मतलब वो शरीयत का मुनकिर है, वो काफिर बन जाता है जो वो यकीन कर लेता है उसकी बात में। अल्लाह के रसूल पे क्या क्या नाजिल हुआ, कुरान और सुन्नत दोनों नाजिल हुए, तो वो उस चीज का कुफ्र करता है जो मोहम्मद पर नाजिल हुई, वो काफिर बन जाता है जब उसकी बात पे यकीन कर लेता है। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाइए, एक आदमी जिसे कहानत आपने करवाई, अपने ईमान को आप गंवा बैठे, अपने ईमान को गंवा बैठे। तकदीर को बदल सकता है क्या? मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए खाली। जो लोग जादू करते हैं, कहानत करते, तकदीर को बदल सकता है क्या? फिर मालूमात लेके क्या फायदा जिस चीज को तुम बदल भी नहीं सकते हो, वो है तकदीर। तकदीर को बदल सकता है किसी भी जरिए से? नहीं बदली जा सकती तकदीर। 50,000 साल पहले कायनात के वजूद में आने से पहले सब कुछ हो चुका है, याद रखिए। अब कुछ नहीं बदला जाता है, कुछ चेंज नहीं होता है, याद रखिए। तो फिर क्या जादू के जरिए क्या करोगे तुम? क्या बदलोगे? रिस्क बदलोगे? कैसे बदलोगे? बदल ही नहीं सकते, जितना मिलना है उतना तो मिलना है। उम्र बढ़ाओगे, कैसे बढ़ा सकते हो अपनी उम्र को? बीमारी हटाओगे, कैसे हटा सकते हो? जो बीमारी अल्लाह ताला ने दी, जिसने दी वो हटाएंगे। क्यों करते हो ये जादू, ये कहानत, ये कल की बातें जानने का दावा, ये कल क्या होगा, मेरे साथ किसने किया, क्या फायदा इसका? मुझे समझ नहीं आया। अल्लाह के रसूल की हदीस देखिए, सिर्फ जाना, जैसा किसी ने यकीन के साथ ले गया, आप तो यकीन नहीं करते, लेकिन मतलब पूछो पूछो कुछ इनसे, आपने पूछ लिया तो 40 दिन की नमाज गई। पूछो और यकीन कर लिया तो कुफ्र कर लिया। कितनी खतरनाक बात है ना। हमारे पास तो धक्के धक्के पर हो रहा है। मैं कैसे मरूंगा, तोता बता रहा आपको आके, तोते के सामने बैठ गए, तोता निकल रहा है चिट्ठियों में से उठा रहा है, वो तोता भी हंसता होगा कभी बार हम पे, ठीक है, उसकी हंसी दिखती नहीं, लेकिन वो हंसता होगा कि अल्लाह ने इसको अशरफुल मखलूकात बनाया, आदम की औलाद से रखा। ये मुझसे पूछता है कि कब मरने वाला है ये। हाँ, ये अकीदे से आपके लोग चलते चलते खेल लेते भाई, चलते चलते कैसे कैसे चलते चलते खेलते हैं। गली में एक आदमी जा रहा है, मुसलमान औरतें बड़ा दुपट्टा उपट डाल के बैठी है, और फिर वो बोलता है हाथ बताइए मैं तकदीर बताऊं, और हाथ को खूब मलता पहले लेकर। देखे हम, लकीरें सही होना जरूरी रहता। फिर उसके बाद बता रहा आपका फुला होगा, फुला हमारी मुस्लिम औरतें, बहुत सही बहुत सही। आप अपने अकीदे से, अपने ईमान से खेल रहे हैं चीज करके। चीज छोटी सी है लेकिन आपका सब बर्बाद कर देती है। असल चीज एक मोमिन का सरमाया क्या है मुझे बताइए? मोमिन का सरमाया माल दौलत, औलाद, बीवी बच्चे नहीं। मोमिन का सरमाया ईमान है। ईमान 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 चले जाता है, सबसे बड़ा मसला ये है। तो इस बात को समझिए। तो अर्राफ, काहिन, शुभदेबाज जो कल की दावा करते बातें बताने का, आप यकीनन कभी उनके पास मत फटकिए। तीसरी चीज याद रखिए जो तौहीद को कमजोर करती है, जो हराम है, याद रखिए वो ये है, याद रखिए कि अच्छे बुरे कामों में सितारों का दखल समझना। और ये भी बहुत कॉमन है हमारे पास, याद है सितारों का दखल अच्छे और बुरे में। सितारों का दखल से मुराद क्या कि फला सितारे आए तो फला काम अच्छा होता, फला सितारे है तो फला काम अच्छा होता, चांद है तो फला काम अच्छा होता, सूरज निकला तो फला काम अच्छा होता, चांद डूब गया तो आज नहीं करना चाहिए, अमावस में ये होता, पूर्णिमा में ये होता, पूरा चांद निकला तो वो होता, पूरा सूरज निकला तो ये होता, सूरज ग्रहण हुआ तो ये होता, आज फला सितारा दिखने वाला, आज 5 सितारे एक लाइन में आ जाने वाले हैं।
जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी, वीनस और अर्थ, 5 सितारे आ गए। चांद भी आ गया था अभी थोड़े दिन पहले 25 जनवरी को। उफ, जादूगरी का नेक्स्ट लेवल चल रहा था। कोई पैसे बरसाने के चक्कर में था, 500 की नोटें तो उनको गलती से 2000 की नोटें बरस गई, जो कि चल रही भी नहीं, तो बेचारे छुपाते फिर रहे। 5 रुपए का फला सिक्का ला लो, 2-2000 के नोट बरसेंगे। अब गलती से पता नहीं चला, भूल गया था कि 2000 के नोट तो बंद हो गए, अब बरस के 2000 के नोट। ये सब फालतू बातें हैं, समझ आप, होता कुछ नहीं है। लेकिन ये आप सुने होंगे, फला का सिक्का लाए तो ये होता, फला ये लाए तो होता, बंदर का फला करते होता, 1 पैसे के सिक्के से ये सब हो रहा है। ये सितारों की वजह से। वो समझते तकदीर, फल, औलाद, तिजारत, मालो दौलत, जिंदगी, बीमारी, मौत का असर होता है। इसीलिए जब निकाह हमारे पास तय हो जाते हैं, अब निकाह तो तय हो गया भाई, चलो निकाह कब करना है, आने वाले इस महीने की 18 तारीख को निकाह तय कर दे रहे हैं। तो एक जो दीनदार शख्स होते एकदम बीच में आवाज देते, रुक जाइए। तो आप समझते कुछ अहम बात करेंगे, तो बोलते रुक जाइए, फिर बोलते नहीं जंतरी लाना पड़ती है, क्योंकि देखना पड़ेगा सितारे कौन से बुरूज में चल रहे हैं। अगर सितारे उस बुरूज में है जिस बुरूज में तो किसी की खैर नहीं, हाँ, उस बुरूज को बोलते हैं, उस कंस्टेलेशन को बोलते हैं अकरब। अकरब का माना होता है स्कॉर्पियन, बिच्छू। एक बुरूज है आसमान में, लोगों ने अजीब गरीब बुरूज कैसे बनाए मालूम आपको? वही बैठे बैठे, जैसे मैं बोला मेरा नाम भी लिखे जाता वैसा बनाए हुए हो। ये 5 मिल गए तो जुड़वा बच्चे, वो 5-6 मिल गए तो मछली, ये मिल गए तो शेर, वो मिल गए तो चीता, वो मिल गए तो बिच्छू, ये मिल गया तो सांप, है ना। ये सब पूरे ज़ोडिएकल साइंस बोलते हैं इनको। आइए आपके सितारे क्या कहते हैं। वरुण बड़ा आता है, लोग बड़े शौक से पढ़े, आज काला कपड़ा मत पहनो, आज तुम्हारे लिए सफेद रंग अच्छा है, आज लाल चीज इस्तेमाल मत करो, पढ़ रहे हैं लोग ये सितारे क्या कहते हैं, समझ रहे आप? तो बोलते खबर नहीं, अखरब है। अखरब, अखरब मतलब सितारे बिच्छू वाले बुरूज में है, स्कॉर्पियन है, और ये पनौती लाने वाला है। हाँ, वो डेंजर है ये तो। इसके बारे में कहा जाता है कि ये तो बड़े बड़े मतलब इसी हमारे पास नहीं, दूसरे मजहब के अंदर भी ये बड़े बड़ों की बोलती बंद कर देता है, समझ रहे? इतना खतरनाक है। तो ये अकायद सब मुसलमानों में आ गए। तो बोलते नहीं अभी शादी नहीं हो सकती, अब अभी शादी करना चाहो, आज भी शादी नहीं हो सकती। क्यों? आज पूरा चांद है, पूरे चांद के दिन शादी नहीं हो सकती, क्योंकि 2 चांद एक साथ नहीं हो सकते। ऊपर एक चांद, नीचे मेरा चांद, 2 चांद नहीं हो सकते। उसके बेटे की जान मन चले जाएंगे ना, तो वो चांद नहीं हो सकता। बेटे आज घर से बाहर मत निकलो, तुम पहलन है, इसलिए कि आज पूरा चांद है। पूरा चांद क्या कर सकता है? तुमको नुकसान। अरे आज तो बिल्कुल निकल, आज पूरा चांद छुपा हुआ है, अमावस है आज। अमावस के दिन क्या होता है? अच्छी बात नहीं, लोग तुमको चांद समझ लेंगे, बाहर निकलेंगे तो है ना, प्रॉब्लम हो सकता है। तुम बाहर मत निकलो, फला चीज मत करो बेटा, सितारे ऐसे बोल रहे हैं, आज काला कपड़ा मत पहनो। मैंने आज पढ़ी 15 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक, जनवरी तक पैदा होने वाले के लिए काला रंग आज बिल्कुल अच्छा नहीं है। घर से बाहर निकलने से पहले सितारे क्या कहते देखता है, घर में आ रहे तो सितारे क्या कहते देखता है। सितारों को मनाने और उसकी परस्तिश में लगा, ये सितारों की इबादत है। आप कहेंगे कैसे यार, ऐसा कोई सितारों की इबादत कैसे कर सकता है? इबादत है। आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान की, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सही बुखारी की रिवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह सहाबा पड़ाव डाले हुए थे, खैमे में थे, सुबह उठे फजर के बाद अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता और कहता है, कुछ लोगों ने रात ईमान पे गुजारी और कुछ लोगों ने रात कुफ्र पे गुजारी। सहाबा परेशान हो गए, अल्लाह के रसूल किसने रात कुफ्र पे गुजारी और किसने ईमान पे? तो अल्लाह के रसूल फरमाया, कल रात बारिश हुई। तो साहबा ने कहा हुई। तो जिसने ये कहा कि बारिश फला सितारे के फला बुरूज में, फला स्टार के फला कंस्टेलेशन में दाखिल होने से हुई है, वो सितारे पर ईमान लाया और अल्लाह के साथ कुफ्र किया। और जिसने कहा बारिश अल्लाह ने दी थी, वो सितारे के साथ कुफ्र किया और अल्लाह पर ईमान लाया। चलो हो गया फैसला। मैं नहीं कह रहा था ये बात, जब से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने ये कहा कि बारिश कल इसलिए आई कि फला सितारा फला बुरूज में आ गया है, फला स्टार फला कंस्टेलेशन है। बुरूज मतलब सितारों के अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए लोगों ने दुनिया में, तो उसके एतबार से वो कहते हैं यहाँ आ गए तो ये होता है, बारिश, फसलें, औलाद, ये सब वो उसके हिसाब से करते हैं। इस्लाम में नहीं है ये सब चीज। तो जिसने ये कहा कि बारिश इसलिए हुई कि फला सितारा फला बुरूज में आया है, वो ईमान लाया सितारे पर, कुफ्र किया अल्लाह के साथ। और जिसने ये कहा कि बारिश इसलिए हुई कि अल्लाह ने दी है, वो कुफ्र किया सितारे के साथ, ईमान लाया अल्लाह पर। समझ रहे हो मुसलमानों? तो मैं नहीं समझता वो आपकी शादी वादी कुछ नहीं है, इसलिए हमारे पास शनिचर के दिन कोई शादी नहीं करता, और करबिले वली वाले कुछ भी नहीं करते। जुमा यकीनन दिनों का सरदार है, लेकिन शादी के लिए कोई मुहूर्त नहीं जुमे का हमारे पास।